पेशावर के नासिरबाग एरिया में टीटीपी ने किया हमला पाकिस्तानी पुलिस पेट्रोल पर। उसका वीडियो उन्होंने जारी किया, मेरे पास ये वीडियो अवेलेबल है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सामने से पेट्रोल आ रही है और गोली चल रही है। बड़ा इस तरीके का नजारा कि पेशावर यानी कि कैपिटल सिटी, और कैपिटल सिटी मतलब पाकिस्तान की एक प्रोविंस की कैपिटल सिटी खैबर पख्तूनख्वा की, पहले नाम होता था इसका एनडब्ल्यूएफपी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अच्छा, एक चीज कि खैबर पख्तूनख्वा की अगर कैपिटल सिटी में पुलिस महफूज नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल सिटी में अगर पुलिस महफूज नहीं है, तो पुलिस लोगों को क्या महफूज करेगी? पुलिस लोगों की क्या सुरक्षा करेगी? और टीटीपी कहां तक पहुंच चुकी है? टीटीपी अंदर तक पहुंच चुकी है। अंदर तक पहुंचने का मतलब कि कैपिटल सिटी में अब उसके ऑपरेशंस चल रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि टीटीपी को रोक जाए। टीटीपी का सपोर्ट इतना सॉलिड है कि पाकिस्तानी आर्मी की सारी मूवमेंट्स टीटीपी को बताते हैं, लोग खुद बताते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो शरिया के लिए लड़ रहे हैं, वो असली इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। जो इस्लाम का चूरन पाकिस्तान ने खिलाया था अपने ही लोगों को, वो अब टीटीपी के फेवर में जा रहा है। टीटीपी ने इस पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद अनाउंस की थी, और अब खैबर पख्तूनख्वा के लगभग 80% लोग ये मानते हैं कि सच में जिहाद हो रही है, टीटीपी जिहाद कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी का नैरेटिव कोई एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीरा जी, इंटरनेशनल एक्सप्रेस का बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, एक बात बताइए कि ये टीटीपी अब पाकिस्तान की क्या बोलते हैं उसे, बड़े बड़े शहरों में यानी कि कैपिटल सिटी में भी घुस गया। बहुत अच्छी सपोर्ट है, आर्मी और पुलिस पे हमला कर रहा है। पेशावर में यानी कि हाथ से निकल चुका, अब अटक तक लगभग राज उनका हो चुका है क्या? रोहित जी, अभी तक ये देखा जा रहा था कि टीटीपी के जो आर्मी या पुलिस के ठिकानों पे या उनके पर्सनल्स पे अधिकतर जो अब तक अटैक हो रहे थे, वो ज्यादातर ग्रामीण इलाके में हो रहे थे या पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे थे। पीछे की तरफ जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहाड़ है, उस एरिया के अंदर ज्यादातर अटैक्स होते थे। ये पहली बार देखा गया कि एक अर्बन सेंटर के अंदर, अर्बन सेंटर या सेमी अर्बन सेंटर, एक शहर के अंदर, पेशावर जो उस एरिया का कैपिटल है, उस पे जाके अटैक करा गया पुलिस व्हीकल के ऊपर या आर्मी व्हीकल के ऊपर टीटीपी द्वारा। और वो भी एक हाई टेक वेपन को यूज करके, लेजर गन को यूज करके इन्होंने अटैक करा। तो इसी मतलब ये एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज है कि अब तक तो वो बेसिकली किस टाइप के अटैक करते थे? वो आईईडी यूज करते थे, वो बेसिकली दूर से बैठे हुए वो गन्स को यूज करते थे, और बेसिकली वो सुसाइड बॉम्बिंग का सहारा लेते थे। और उनका उनका जो ज्यादातर जो एरिया होता था, वो नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में या पहाड़ी इलाकों में उस टाइप के अटैक होते थे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर उन्होंने लेजर गन यूज करा था, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे टीटीपी की वर्किंग मॉड्यूल में एक टैक्टिकल शिफ्ट आया है। अब वो उनकी उनकी जो वॉरफेयर है वो हाईटेक चल रही है। अगर हाईटेक वॉर होगी तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि या तो उनको कोई आर्म्स स्मगलिंग नेटवर्क के थ्रू ये हथियार उनको मुहैया करवाया गया है, और या कोई ना कोई आर्म्स, कोई ना कोई फॉरेन हैंड है जो नॉन स्टेट एक्टर है, जो जो उनको इस पीछे रहकर उनकी मदद कर रहा है। तो अभी तक ये ऐसा भी माना जा रहा था कि जो अफगान की जो फोर्सेस हैं, जो तालिबान की फोर्सेस हैं, शायद वही अंदर ही अंदर इनको मदद करने की कोशिश कर रही है। और शायद वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब अफगानिस्तान के तालिबान से बात करते थे, तो तालिबान साफ इनकार कर देता है कि उन्होंने किसी भी किस्म की टीटीपी को कोई मदद नहीं पहुंचाई है। तो कहीं ना कहीं पे वहां से भी मदद आती हुई नजर आ रही है मुझे, या और भी कोई बॉडी हो सकती है जिन्होंने इनको मदद पहुंचाई है इस टाइप के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की। अब अर्बन एरिया में जब इस टाइप के अटैक होते हैं, तो उनको क्या होता है कि लेजर गन लेके पूरी फोर्स तो चलती ही नहीं है। कुछ चंद लोगों के पास में लेजर गन होती है जिसको वो लेके घूम सकते हैं। तो उसमें क्या है कि उनको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। और क्योंकि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो अटैक होता है लेजर गन से, तो वो उसकी उसकी जो उसमें ना, जो आर्मी के और जो पुलिस के जो लोग हैं, वो उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारा जा सकता है, उनके व्हीकल्स को उड़ाया जा सकता है, उनके उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन को खत्म किया जा सकता है। तो इनको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है, इनको इनको इनके पीछे भाग के इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है।
और अगर कोई अकेला आदमी ही सपोज करो किसी शहर के किसी कोने में घुस के लेजर गन लेके घूम रहा है और वो रात के टाइम बाहर निकलता है, वो आर्मी या पुलिस के किसी पर्सन को मार देता है, तो उसको उसको पकड़ पाना नामुमकिन है। मतलब इसको, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हाईटेक वॉरफेयर में ट्रेन नहीं है, वो सिटी लेवल के गोरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन नहीं है। अभी तक तो पहाड़ों पे या ग्रामीण इलाकों में वो गोरिल्ला वॉरफेयर इनके साथ कर रही थी, मगर वो सिटी लेवल के गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन नहीं है। उनको हो सकता है बहुत जल्दी इसके बारे में वॉरफेयर सीखना पड़ेगा, इस वॉरफेयर को, गोरिल्ला वॉरफेयर को। और अगर टीटीपी ने अगर इस शहर में आके गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया है, दैट मींस वो पीछे से पूरी तैयारी करके आए हैं, पूरी ट्रेनिंग लेके आए हैं इसके बारे में, और आगे आने वाले दिनों में वो इस चीज में बहुत इस पर तेजी बढ़ाएगी। अभी तो उन्होंने एक सिंबॉलिक अटैक करा है इनके व्हीकल के ऊपर, तो बट ये चीज यहाँ रुकने वाली मेरे को लगती नहीं है। ये आने वाले दिनों पे और टारगेट्स को सिलेक्ट करेंगे और उसको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी का मामला हो गया। मतलब उनको इसके खिलाफ कैसे जाए, उनको बहुत सोचना समझना पड़ेगा, उसको कैसे उनको ढूंढे, कैसे उनको उनको अटैक्स को विफल करें। ये उनके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गई है पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के लिए। लेकिन अभी तो पाकिस्तान जाकर के कुछ एग्रीमेंट्स करके आया तालिबान के साथ कि हम एक दूसरे के दुश्मन को टॉलरेट नहीं करेंगे। एक मिशन भी शुरू हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां ऑपरेट कर रहे थे उनको हटाने के लिए। ये सारी बातचीत करने के बाद, सारी मीटिंग्स के बाद, फिर भी टीटीपी पे नकेल नहीं लगाना चाहता तालिबान, ऐसा क्यों? वो इसलिए नकेल नहीं लगाना चाहता है। देखिए, कहीं ना कहीं तालिबान भी ये मानता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, जो पुश्तो भाषा जहाँ बोली जाती है, या जहाँ पे ज्यादातर पुश्तो के से जो उनका सेक्ट है, जो उनका 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 रिलीजियस सेक्ट है, वो उस एरिया के अंदर डोमिनेट कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं पे अगर वो टीटीपी उस एरिया में डोमिनेट करेगा तो उससे दो फायदे होते हैं तालिबान को। पाकिस्तान की आर्मी कभी भी डायरेक्टली इस एरिया को निगलेक्ट करके सीधा अफगानिस्तान में घुस के उन पर अटैक नहीं कर सकती है, उनको टीटीपी से निपटना पड़ेगा पहले। दूसरी चीज, क्योंकि वो ड्यूरेंट लाइन जो है उनका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को नहीं रिकॉग्नाइज करती है तालिबान भी और टीटीपी दोनों, तो वो मानते हैं कि जो ग्रेटर अफगानिस्तान जो एरिया है, जो पुश्तैनिस्तान का एरिया माना जाता है या खैबर पख्तूनख्वा का एरिया माना जाता है, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान का एरिया माना जाता है, वो सारा एरिया भी बेसिकली उन्हीं को बिलोंग करता है। वो पाकिस्तान को, उस एरिया को पाकिस्तान को नहीं मानते हैं। चाहे पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान में बीच होके आई है, सारी बातचीत करके आई है, मगर ठीक है, ये लिप सर्विस ही मानता हूँ कि तालिबान अपना को नहीं दिखाना चाहती है कि वो इन चीजों को सपोर्ट कर रही है। वो कभी भी खुल के इस बारे में बोलेगी नहीं, बट टैक्टिकल सपोर्ट और वो सपोर्ट अंदर ही अंदर दे रही है, आर्म्स की सपोर्ट भी वो अंदर ही अंदर दे रही है, यहाँ तक कि पैसों की सपोर्ट भी वो टीडीपी को अंदर ही अंदर देती है। और पाकिस्तान इस चीज को अच्छी तरह समझती है कि वो उसको सपोर्ट उसको अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मिल रही है, बट उसके बारे में वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे। वो उनसे बोल सकते हैं, हाँ जी ऐसा ना करो वैसा ना करो। उनके खिलाफ अगर वो फुल वॉर अगर उतरते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, कि उनको जंगल वॉरफेयर में या इस गोरिल्ला वॉरफेयर में इतना कामयाबी नहीं हासिल हो सकती जितना अफगानी तालिबानियों को या टीटीपी हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही उस चीज के ऊपर है, उनकी टोटल ट्रेनिंग ही उस चीज पे हुई है। तो उसमें पाकिस्तान की आर्मी उनको विफल नहीं कर पाएगी। राइट राइट, बढ़िया है। और ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया भी कुछ ना कुछ अपना काम कर रहा है। मतलब इनको सपोर्ट करने का नहीं, कल मेजर ड्रिल्स बताई गई हैं अलोंग द बॉर्डर, 5 स्टेट्स में पाकिस्तान के बॉर्डर पे। वो ड्रिल्स जो हैं क्या करेंगी, क्या इंडिकेशन है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर भी कभी बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।